नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक डुप्लेक्स प्लान देखने वाले हैं। डुप्लेक्स घर का डिज़ाइन देखने वाले हैं जिसका प्लॉट 20 फीट की चौड़ाई में है और 50 फीट की लंबाई में है। 20 बाय 50 फीट का प्लॉट है और यहाँ जो प्लान है ईस्ट फेसिंग है, यानी पूर्वमुखी घर का नक्शा है। इसमें पूर्व में रोड है, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में किसी और के प्लॉट है। तो यहाँ पर हमें वेंटिलेशन के लिए हमें डक और ओटीएस देना होगा। इसमें हमने दो प्लान बनाया है, एक ग्राउंड फ्लोर प्लान है, दूसरा हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। और डुप्लेक्स हाउस है तो यहाँ पर हमारी स्लैब कट होने वाली है बीच में कहीं पर। और यहाँ पर जो प्लान बनाया है एज पर वास्तु बनाया है, वास्तु के अकॉर्डिंग ही बनाया है। और इसमें हमने क्लाइंट को यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया है। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी कोई हमारा नया प्लान यूट्यूब पर अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर जो प्लान बनाया है, डुप्लेक्स हाउस बनाया है और वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, एक कार पार्किंग चाहिए थी। कार ज़्यादा बड़ी नहीं लेना चाहते, छोटी कार जैसे कि डिज़ायर, स्विफ्ट डिज़ायर जैसे कार। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पार्किंग डिज़ाइन की है जो कि 8 फीट 8 इंच की चौड़ाई में है और 14 फीट 10 इंच की लंबाई में है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी डायमेंशन शो होने वाली है वॉल के इनर से इनर को शो किया हुआ है। इसी के अगर साइड में देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा लॉन एरिया, यानी कि आप इस एरिया में गार्डन बना सकते हैं जो कि 10 फीट की चौड़ाई में है और 3 फीट की लंबाई में है। यहाँ पर पार्किंग के पास से ही सामने से हम एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो मेन डोर दिया है 4 फीट की चौड़ाई में, हम इस मेन डोर को यहाँ पर हमने डिज़ाइन किया है और सीधे हम एंट्री करते हैं हॉल एरिया में। दोस्तों, सबसे पहले हम इस डॉटेड लाइन को समझ लेते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है यह घर का केंद्र है। अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग कोई प्लान बनाते हैं तो हमने यहाँ पर पथ के हिसाब से ही यह कट का निशान जो दिया है क्रॉस का, यह ब्रह्म स्थान कहलाता है, घर का सेंटर होता है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग सेंटर में कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए, कोई भी स्टेयरकेस नहीं होना चाहिए, कोई किचन, लेट, बार, टॉयलेट कुछ भी यहाँ पर हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। तो पूरा जो आप एरिया देख रहे हैं पूरी तरह से यहाँ पर खाली डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें जो हल में ही यहाँ पर हमने स्टेयरकेस को डिज़ाइन किया है। सबसे पहले हम हॉल की डायमेंशन देख लेते हैं। तो यहाँ 18 फीट 6 इंच की चौड़ाई में और 16 फीट की लंबाई में है। काफ़ी बड़ा हॉल है यहाँ। और इस हॉल में हमने पूजा यूनिट सेट की है जो कि 4 फीट 4 इंच की चौड़ाई में है और 2 फीट 6 इंच की लंबाई में है। इस पूजा यूनिट के लिए लाइट तो हमें यहाँ सामने से मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने एक विंडो दी है जो पूजा यूनिट में रहेगी, लेकिन इस हॉल में विंडो के लिए हम यहाँ पर एक विंडो हमने यहाँ पर डिज़ाइन की है, क्योंकि ये जो पीछे वाला एरिया है हमारा यूटिलिटी एरिया है। तो यहाँ पर हमारा एक ओटीएस रहने वाला है। तो यहाँ पर हम एक विंडो को सेट कर सकते हैं ताकि इस हॉल वाले एरिया में हमें प्रॉपर तरीके से लाइट और एयर हमें मिल पाए। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी स्टेयरकेस हॉल से अटैच होना चाहिए, हॉल के अंदर से ही होना है। तो ये जो स्टेयरकेस हमने डिज़ाइन की है सी शेप में की है, क्लॉकवाइज की है, वास्तु के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर स्टेयरकेस को बनाया है। चूँकि हमारा जो किचन आता है साउथ ईस्ट का कॉर्नर, यानी कि जो हमारा अग्निकोण बनता है, अग्निकोण में हमने यहाँ पर किचन को सेट किया है जो कि 9 फीट 6 इंच की चौड़ाई में है और 11 फीट 4 इंच की लंबाई में है। इस किचन में हमें लाइट और एयर मिल पाए तो हमने यहाँ पर एक विंडो दी है जो कि पूर्व की ओर रहेगी, क्योंकि पूर्व में हमारा खुला हुआ एरिया है, यानी कि रोड है। तो यहाँ से किचन में लाइट और एयर हमें प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। इसी किचन में एक छोटा सा स्टोर रूम है जो कि 5 फीट 7 इंच की चौड़ाई में और 2 फीट की लंबाई में रहने वाला है। इसी के हम देखें आगे बढ़े दोस्तों, यानी कि हम पश्चिम की ओर जाए तो पश्चिम में एक हमने बेडरूम दिया है जो कि मास्टर बेडरूम है। और मास्टर बेडरूम की जो साइज़ की बात करें तो 10 फीट चौड़ा और 13 फीट की लंबाई में। चूँकि यह मास्टर बेडरूम है तो इसमें एक अटैच टॉयलेट भी यहाँ पर डिज़ाइन की है जो कि 8 फीट 2 इंच चौड़ा और 4 फीट की लंबाई में है। जो वेंटिलेशन है हमारी यहाँ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक डक है। और बेडरूम के लिए जो हमारा वेंटिलेशन है वो इस जगह पर है, क्योंकि ये जो एरिया है हमने वॉश एरिया डिज़ाइन किया है जो कि 4 फीट की लंबाई में है और ये लगभग 6 फीट की चौड़ाई में है। सॉरी, यहाँ दोस्तों डायमेंशन शो नहीं किया हुआ है। और जो वॉश एरिया है तो यहाँ पर हम वॉश एरिया में ओटीएस को दे सकते हैं। इसी के हम आगे बढ़े दोस्तों, तो जो यूटिलिटी एरिया है इसी के साइड सामने की ओर यहाँ पर एक बाथ और एक डब्ल्यूसी को डिज़ाइन किया है।
WC जो कि 3 फीट 10 इंच की चौड़ाई में और 4 फीट की लंबाई है। बाथ 4 फीट चौड़ा है और 6 फीट 4 इंच की लंबाई में। और बात और WC और जो हमारा अटैच टॉयलेट है उनके लिए यहाँ पर हमने एक डक का एरिया दिया है ताकि हम यहाँ पर खुला हुआ एरिया रख सकते हैं। और ये जो डक है 3 फीट 10 इंच की चौड़ाई में और 2 फीट की लंबाई में रहेगा। तो इस डक के द्वारा अटैच टॉयलेट, बाथ और WC तीनों जगह में यहाँ पर प्रॉपर तरीके से एयर और लाइट हमें मिल पाएगा। तो दोस्तों यह तो हुआ हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अभी हम देख लेते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो हमारा कट वाला एरिया है जो हमारा सेंटर है, लेकिन आप जो देख रहे हैं ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है ये हमारा डुप्लेक्स हाउस था जो हमने ये बनाया और डुप्लेक्स हाउस बनाया है। तो ये जो ग्राउंड फ्लोर में ये जो स्लैब है कटी हुई रहेगी। तो ऊपर से यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर से अगर आप सीधा ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर जो हमारा सोफा लगा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लुक आता है डुप्लेक्स हाउस में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेयरकेस के द्वारा हम कुछ इस प्रकार से यू शेप में जब हम एंट्री करते हैं तो इस जगह पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारा पूरा पैसेज वाला एरिया होने वाला है जो कि 3 फीट 8 इंच की चौड़ाई में रहेगा और लंबाई में तो यह पूरा रहेगा जैसा कि हमारा नीचे का प्लान था 16 फीट की लंबाई में। उसके बाद भी एरिया बचा हुआ है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमने फैमिली हॉल एरिया दिया है वो इस जगह पर है, ठीक है। अब यहाँ से एंट्री करेंगे इस जगह आएंगे, यहाँ पर सोफा यूनिट वगैरह लगा हुआ है। फैमिली हॉल एरिया है जो कि 11 फीट 5 इंच की लंबाई में है और 8 फीट 8 इंच की चौड़ाई में है। इसमें एक विंडो हमने दिया है इस डेक एरिया की ओर, क्योंकि जो पोर्च है, पार्किंग एरिया है, इसके ऊपर ही हमारा यहाँ पर ये जो डेक स्लैब है यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर आप खुले हुए मौसम का आनंद ले सकते हैं जो कि 8 फीट 8 इंच की चौड़ाई में और 8 फीट 7 इंच की लंबाई में रहेगा। इसी के पास देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हमने एक बेडरूम दिया है, ठीक है। ये बेडरूम आप गेस्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं, चिल्ड्रन रूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस बेडरूम की साइज़ की बात करें तो यह 9 फीट 6 इंच की चौड़ाई में और 11 फीट 4 इंच की लंबाई में है। और ये जो एरिया है इस एरिया में आप वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस कमरे का साउथ ईस्ट वाला जोन बनता है। तो यहाँ पर आप अलमारी वगैरह सेट कर सकते हैं जो कि 5 फीट 7 इंच चौड़ा और 2 फीट की लंबाई में दिया हुआ है। इस बेडरूम में यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए तौर पर हम यहाँ पर एक विंडो दे सकते हैं जो कि रोड की तरफ रहेगा, यानी पूर्व की ओर होने वाला है। इसी के हम पीछे की साइड देखें दोस्तों, तो ये तो हमारा OTS था जैसे कि वॉश एरिया के ऊपर का था। तो यहाँ पर हमारा पूरा ये पैक हो सकता है। विंडो हम यहाँ पर दे सकते हैं स्टेयरकेस की तरफ भी, एक विंडो हमारा बेडरूम की तरफ भी हो सकता है इस वॉश एरिया के द्वारा, और एक विंडो हम यहाँ पर भी दे सकते हैं। ये जो हमारा OTS था तो यहाँ पर भी OTS का हमारा इस वाले एरिया में पूरा हमें लाइट मिल पाएगा। तो पहले हम इस बेडरूम का देख लेते हैं। जैसा कि हमारा नीचे बेडरूम था, मास्टर बेडरूम सेम डायमेंशन रहेगी, 13 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा। अटैच टॉयलेट सेम रहेगा 8 फीट 2 इंच चौड़ा और 4 फीट की लंबाई में। और जो ये एरिया है बाथ डक WC ये सेम जैसा हमारा नीचे था सेम ऊपर ही है डिजाइन। तो दोस्तों आपको यह प्लान कैसा लगा डुप्लेक्स हाउस हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारा यह प्लान अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ऐसे ही हमारे इस YouTube चैनल पर नए नए प्लान जो कि वास्तु के अनुसार बनते हैं उनके प्लान हमेशा अपलोड होते रहते हैं इस YouTube चैनल पर। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।